विषय गणित, कक्षा चतुर्थ, पाठ 8, गाड़ियाँ और पहिए। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो पाठ शुरू करने से पहले एक कविता सुनाती हूँ। सूरज गोल, चंदा गोल, देखो ये चूड़ी गोल गोल, रोटी गोल, सिक्का गोल, गर्म कचौड़ी गोल गोल। हमारे आसपास कितनी चीजें हैं ना जो गोल आकृति की होती हैं। कुछ तो हमने अपनी कविता में भी सुनी है ना। इनके अलावा आप बताइए और गोल आकृति वाली चीजें कौन कौन सी हैं? सही कहा, बिंदी, प्लेट, कटोरी, जायंट व्हील, हुपला रिंग, पहिए, कीचेन का छल्ला। वेरी गुड। अब एक बात बताइए, हमारे आसपास जितनी भी गोल आकृति की वस्तुएं हैं, क्या वे आपस में बराबर हैं? क्या कहा? नहीं, सही कहा। कुछ छोटे आकार की गोल आकृतियां हैं व कुछ बड़े आकार की। क्या आप बता सकते हैं कि हम छोटा व बड़ा गोला कैसे बना सकते हैं? चलो ये समझने से पहले हम गोल यानी वृत्त बनाना सीखते हैं। हम एक वृत्त को किसी भी गोल चीज को ट्रेस करके बना सकते हैं, जैसे चूड़ी, कटोरी या किसी गोल डिब्बे के ढक्कन से। दूसरा तरीका है कि हम प्रकार या कंपास की सहायता से बना सकते हैं। यह है एक कंपास या प्रकार का चित्र। प्रकार में एक हिस्सा सुई जैसा नुकीला होता है और दूसरे हिस्से में पेंसिल लगाई जाती है, और हम कंपास में सुई व पेंसिल की दूरी को कम व ज्यादा भी कर सकते हैं। यह देखो, हम कंपास से ऐसे एक सर्कल या वृत्त बनाते हैं। कंपास से सर्कल बनाते समय यह ध्यान देना है कि सुई को हिलाना नहीं है, वह एक बिंदु पर स्थिर रहेगी तथा हम पेंसिल को उसके आसपास घुमाकर गोला बनाते हैं। जिस बिंदु पर कंपास की सुई है उसे केंद्र कहते हैं और इंग्लिश में सेंटर। केंद्र से सर्कल के घेरे तक अगर हम एक रेखा खींच दें तो वह इस प्रकार दिखेगी, और इस रेखा को त्रिज्या या अर्धव्यास कहा जाता है, और इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। और रेडियस को हम स्केल से भी माप सकते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि केंद्र से घेरे तक की दूरी जितनी ज्यादा होगी, हमारा सर्कल उतना ही बड़ा होगा। चलो यह बताओ कि अगर मैं एक सर्कल 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बनाती हूँ और दूसरा 5 सेंटीमीटर रेडियस का वृत्त बनाती हूँ, तो कौन सा सर्कल बड़ा होगा? शाबाश, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो हमने देखा कि बड़ी त्रिज्या वाला सर्कल बड़े साइज का होता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या एक सर्कल में एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं? इसका उत्तर अंत में मिलेगा, ठीक है? अच्छा, इस सर्कल को देखो और अब इस रेखा को भी देखो। जब भी एक रेखा वृत्त के केंद्र यानी सेंटर से गुजरे और दोनों ओर से घेरे को छुए तो उसे हम व्यास कहते हैं, और इंग्लिश में डायामीटर। इस व्यास में कुछ छिपा हुआ है, क्या दिखा आपको? वाह, आप तो बहुत ध्यान से वीडियो देखते हो। सही कहा, इस व्यास में 2 त्रिज्या यानी 2 रेडियस छिपे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अच्छा बताइए, अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? शाबाश, व्यास होगा 6 सेंटीमीटर। पता है, हम सर्कल से बहुत सारे डिजाइन्स भी बना सकते हैं, जैसे यह फूल, रंगोली और न जाने कितने सारे डिजाइन्स। तो आप भी अपनी ड्राइंग फाइल में सर्कल से सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाइएगा और अपने मनपसंद रंग भरिएगा। मैंने आपसे पूछा था कि क्या सर्कल में एक से ज्यादा केंद्र होते हैं? चलो मिलकर ढूंढते हैं। पहले मैं इस बिंदु पर रखकर एक सर्कल बनाती हूँ। अब इस सर्कल में
कहीं और अपने कंपास को रखकर देखते हैं। अरे यह क्या, ये तो एक नया ही सर्कल बन गया। तो देखा आप सबने कि एक सर्कल में केवल एक ही केंद्र होता है। हाँ, उस केंद्र से हम बहुत सारी त्रिज्या जरूर बना सकते हैं और बहुत सारे व्यास यानी डायामीटर भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक वृत्त है और उसका केंद्र बिंदु या सेंटर हमें नहीं पता, तो कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। अब इसको आधा मोड़िए और फिर से इसे आधा मोड़िए। याद है ना, हमने पाठ आधे और चौथाई में इसे सीखा था। अब जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, वह हमारे सर्कल का केंद्र यानी सेंटर है। चलो कुछ अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, इस रेखा को क्या कहते हैं? शाबाश, त्रिज्या या अर्धव्यास या रेडियस। प्रश्न 2, त्रिज्या को अर्धव्यास क्यों कहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। शाबाश। प्रश्न 3, वृत्त में इस रेखा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, सही कहा, डायामीटर या व्यास। प्रश्न 4, क्या सर्कल में एक से अधिक केंद्र होते हैं? शाबाश, नहीं, सर्कल में केवल एक ही केंद्र होता है। प्रश्न 5, यदि एक सर्कल का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी? शाबाश, बिल्कुल सही कहा, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखते हैं आप सब। चलिए अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में 5 बराबर गोले बने हुए हैं, तो आप भी चित्र को देखकर 5 बराबर गोले बनाइए, उनमें रंग भरिए और फिर चित्र में दिए गए कैटरपिलर को बनाइए और फिर अपनी कक्षा में लगाइए। आशा करती हूँ कि वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और आप अपनी पाठ्य पुस्तक के भी सभी सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सर्कल से सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाइए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।